अब होगी तैयारी आसान शिक्षा सारथी के साथ। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। आज की क्लास हम चंबा की हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। ऑलमोस्ट हमने इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी ले लिए हैं चंबा की हिस्ट्री के ऊपर। आज की क्लास हमारी लास्ट हिस्ट्री के संदर्भ में, चंबा की हिस्ट्री के संदर्भ में पर्टिकुलर आज लास्ट क्लास है हमारी। इसमें हमने जो हमारे कल थोड़े से किंग्स बच गए हैं उनको इस हिस्ट्री की क्लास में कवर करेंगे। आज कल की क्लास से अगर मैं बात करूं, देखिए ये टोटल अगर क्लास की बात करूं वैसे तो नाइन्थ क्लास है आई थिंक। और जो आपकी चंबा की हिस्ट्री की बात करूं तो आपकी थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लास में हमने चंबा की हिस्ट्री को ऑलरेडी कवर कर लिया है। चंबा की हिस्ट्री में हमने फर्स्ट क्लास में थोड़ी ज्योग्राफी भी देखी थी, उसके बाद सेकंड में टोटली हिस्ट्री देखी। आज की लास्ट क्लास में भी हम हिस्ट्री के ऊपर ही मेन फोकस करेंगे। आपकी जो ये वीडियोस रहती हैं आपके, देखिए पटवारी और आपका जो कांस्टेबल इस तरह के जो एग्जाम्स रहते हैं उनमें एचपीजीके की वेटेज इतनी नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा कि जो एलाइड की तैयारी कर रहा है या एचएस है ना जी, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोस में उनको तो काफ़ी हद तक हेल्प होने वाली। लेकिन अगर आप पटवारी या फिर कांस्टेबल या इस तरह के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना सिलेबस देखें, उसमें आपके मैथ या इस तरह के जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा फोकस करें। कहीं ना कहीं ये जो सेगमेंट है वो भी ज़रूरी रहता है, लेकिन आप उसको पहले कवर करें फिर इसको देखें। लेकिन जो बच्चा एलाइड की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि आपके काफ़ी हद तक लगभग 60 क्वेश्चन जो आपके 200 में से आपके एचपीजीके के डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो एलाइड के बच्चों को थोड़ा इन डेप्थ इसी डेप्थ में उनको पढ़ना चाहिए। तो कल की कहानी को थोड़ा सा मैं वापस ले जाऊं तो हमने कल चतर सिंह तक हिस्ट्री खत्म कर ली थी। औरंगजेब का एक फरमान आता है चंबा में, उस किंग का नाम था चतर सिंह, जिसको कि औरंगजेब कहते हैं कि आपने चंबा में जितने भी टेम्पल हैं उनको डेमोलिश कर देना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि मैं चंबा के किसी भी मंदिर को डिमोलिश नहीं करूंगा। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उनको और डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक की हिस्ट्री हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। आज की हिस्ट्री में हमारा पहला किंग रहने वाला है उदय सिंह। देखिए चतर सिंह का सबसे बड़ा बेटा था उदय सिंह। जब उदय सिंह गद्दी पे बैठता है, उदय सिंह के बारे में ये कहा जाता है इनिशियली जब ये गद्दी पे बैठता है उसके बाद ये क्या कहते हैं कि इसको ना, ये फेल इन लव विद, जो बार्बर होते हैं चंबा में उनकी बेटी के साथ इनको प्यार हो जाता है ना, उनकी लव में ये पड़ जाते हैं। तो क्या करते हैं, जब चतर सिंह जिंदा थे तो इनके चाचा, ठीक है, जय सिंह, ये इनके क्या है, अंकल है उदय सिंह के, मतलब इनके फादर साहब के भाई हैं। जय सिंह ये मिनिस्टर ही थे इनके कोर्ट में, मतलब जब तक ये जिंदा थे। जब इनकी डेथ होती है तो यूं कहें कि आपका चंबा जो है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट फेज में जाता देखने को मिलता है। इससे पहले जो इनके फादर थे उनके टाइम पे तो रूल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ होती है उदय सिंह गद्दी पे बैठता है। उदय सिंह गद्दी पे बैठता है, छोटा था तब, बाद में जब ठीक इनिशियली ठीक किया इन्होंने भी, लेकिन जब जय सिंह की मृत्यु होती है, मतलब इनके मिनिस्टर की जब डेथ होती है, उसके बाद चंबा आपको देखने को मिलता है कि उदय सिंह जो है ये अपनी अधिकतर जो लाइफ है ये प्यार मोहब्बत में पड़ गया है ना। तो इसने जो है लोकली कहते हैं चंबा में, जो वहां पे एक बार्बर था उनकी बेटी से इसको प्यार हो गया। उस ऐसे भी कहते हैं कि इसने उस बार्बर को, ठीक है जी, क्या किया, अपना मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, क्योंकि मिनिस्टर की पोस्ट इनके मरने से खाली हो गई थी। उसको उदय ने अपने ससुर को, ठीक है, उनको जो है मिनिस्टर बना दिया। इससे बाकी जो एरिस्टोक्रेसी थी आपकी, जो बाकी जो मिनिस्टर्स थे आपके स्टेट के, वो ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने क्या किया, इसको बदलने की कोशिश की। यूं कहें इसको सबक सिखाने के लिए पहले तो उन्होंने क्या किया, इसी के चाचा के बेटे, इसी के एक और जो उदय सिंह है इसका कजन, ठीक है, उगर सिंह, जो ये राजा है उगर सिंह। पहले आप इसको समझें कि उगर सिंह जो है इसको बना दिया 1 महीने के लिए राजा, इसको सबक सिखाने के लिए उदय को, कि कहीं ना कहीं ये सुधर जाए। इसी के लिए इन्होंने क्या किया, इसको कहा कि तू 1 महीने, इसको गद्दी से उतार दिया और इसके बदले उगर सिंह को राजा बना दिया। लेकिन देखते ही देखते उगर सिंह जो था, इसका भी क्या हुआ कि इसने जो था 1 महीने तक ही रूल किया, उसके बाद इन्होंने रीअपॉइंट कर दिया किसको, उदय को। जब इन्होंने उदय को ये सोच के कि अब शायद ये सुधर गया हो पहले से ना, तो इसको फिर से अपॉइंट कर दिया। लेकिन उदय सिंह जो था वो वैसे ही एक्ट करता रहा जैसे पहले करता था, मतलब जिस मोटिव को लेकर के इसके मिनिस्टर्स ने इसको रिजाइन करवाया था, उदय सिंह उस पर खता नहीं उतरा। इनिशियली उसने कहा, लेकिन 1 महीने के बाद भी वो वैसा ही रहा। इसलिए उदय सिंह के भाई था एक जिसका नाम था लक्ष्मण, लक्ष्मण सिंह, इनके बीच में उसको भी रूल। अब ये क्या करते हैं, जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मण सिंह को ऐसा करते हैं, लक्ष्मण को राजा बना देते हैं ना। तो क्या करता है, जब ये लक्ष्मण को राजा बनाने के लिए कहते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि उदय सिंह को जो है उसको
ले जा करके कहीं उसका मर्डर करने की प्लान करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं और लक्ष्मण सिंह को इस प्लान में इंक्लूड करते हैं। लक्ष्मण सिंह भी बोलता है ठीक है, आप मुझे किंग बनाएंगे तो मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो कहते हैं कि उदयपुर, चंबा में एक प्लेस है उदयपुर, वहां ये दोनों, ये अपने भाई को वहां लेके जाता है क्या करने के लिए, कि हम क्या करेंगे वहां शिकार करेंगे, अखेट खेलने के लिए वहां जाते हैं, शिकार करने के लिए वहां जाते हैं और धोखे से इसको मारने का प्लान होता है ना। तो कहते हैं कि जब इसको मारने के लिए लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं तो लक्ष्मण सिंह जो है एट लास्ट मोमेंट में ये करता है, इसको थोड़ी सी दया आ जाती है अपने भाई के ऊपर, तो ये क्या करता है, ये उनको मारने से मना करता है, यूं कहे ये भी रेजिस्ट कर देता है और अपने भाई की साइड हो जाता है। उस वॉर में क्या होता है कि इसकी डेथ हो जाती है, ये मारा जाता है और ये उदय सिंह जो ये घायल हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उदय सिंह की भी डेथ हो जाती है। तो बीच में जब आप उग्रसेन आपका ये राजा बनाते हैं 1 महीने के लिए, तो जब इसको दोबारा रिअपॉइंट करते हैं ना राजा, तो उग्रसिंह क्या करता है, ये भाग जाता है। ये कहां चला था, जम्मू, क्योंकि इसको पता है कि मेरे को इन्होंने राजा बनाया जब उदय सिंह थोड़ा सा उसका ठीक फेस नहीं चल रहा था, ठीक है, उसको सजा के तौर पे मुझे राजा बनाया, तो ऐसा नहीं हो कहीं दोबारा वो राजा बनेगा तो मुझे कहीं ना कहीं मार भी सकता है, इस तरह का हो सकता है, उसके मन में इस तरह का खौफ हो उदय सिंह से, तो इसलिए वो भाग के कहां जाता है, जम्मू। अब की कहानी हमारी यहां से स्टार्ट होती है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए चंबा का ऐसा कौन सा राजा था जिसने बारबर की डॉटर से मैरी किया और अपने ससुर को या उसके फादर को उसने क्या किया, अपना जो है वो मिनिस्टर अपॉइंट किया। तो कौन था वो वजीर, था उदय सिंह। बस उदय सिंह के बारे में इतना सी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो अब उगर सिंह, देखिए इसकी डेथ के बाद ये इसका भाई मर जाता है, तो इसका मतलब एक कजन था ना, चाचा का बेटा मैंने कहा, तो ये कजन इसका ये गद्दी पे बैठता है 1720 एडी के आसपास। तो ये पहले तो जम्मू भाग जाता है, ठीक है, ये कहां गया, जम्मू, ये जम्मू चला गया, उदय सिंह वहां जम्मू भाग गया। उसके बाद इसने क्या किया, कहां पे, ये ध्रुवदेव जो है लिखा मैंने, ये जम्मू का राजा है, इसकी आर्मी में जाके इसने सर्व किया। तो कहते एक दिन ये नहाने गया, ठीक है, नहाने गया तो क्या हुआ, एक मस्त हाथी, मतलब है ना मदमस्त हाथी उसके सामने आया और इसके साथ इसने फाइट किया, पागल हाथी था, उसके सामने इसने लड़ाई लड़ी और कहते हैं कि इसने क्या किया, उसको डिफीट कर दिया, है ना, मस्त हाथी को इसने डिफीट किया था। एक ब्रांस का लोटा था इसके हाथ में जिससे नहाने गया था और साथ में एक तलवार थी, तलवार से उसकी सूंड काट दी। और इस तरह से कहते हैं कि अनंत देव ने जब ये कहानी, सॉरी ध्रुव देव ने जब ये कहानी सुनी तो वो इंप्रेस हो गया, मतलब कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसने इस तरह से ये काम किया है। उसके कान में पहुंची ये बात कि इस तरह से एक आदमी ने एक हाथी को मारा है, तो वो कौन है, उसको बुलाया गया। फिर जब उसको देखा गया कि वो कौन है, तो उसको पता लगा कि कहीं ना कहीं ये जो है किसी किंग की फैमिली से बिलोंग करता है, ये कहीं नहीं कहीं का रूलर होगा। तो इसको क्या किया, वहां पे बुलाया गया और इसको कहा कि मैं तुझे फुल सपोर्ट करूंगा। इसने जब मान लिया कि मैं ऐसे चंबा से भाग के आया हूँ, उदय सिंह की बात, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, उदय सिंह के टाइम की बात है ना, तब ये कहाँ था, एग्जाइल में जम्मू में था छुपा हुआ। तो फिर इसको हेल्प करता है वो कि हाँ ठीक है मैं तुझे राजा बनाता हूँ। और फाइनली ये जो आपका राजा है उगर सिंह, ये चंबा आता है, बैकिंग इसको मिलती है ध्रुव देव की, और ये फाइनली आकर चंबा में राजगद्दी पे बैठता है और आपका नेक्स्ट किंग जो है इस तरह से उगर सिंह बन जाता है। स्टोरी अभी तक क्लियर होगी किस तरह से, हाँ ओके। उसके बाद देखिए इसने अपनी, मैंने कहा कि आइडेंटिटी फिर रिवील कर दी, वही लिखा गया है ना, इसको असिस्ट, ध्रुवदेव असिस्टेड हिम टू रिक्लेम चंबा की थ्रोन, और इसने कुछ एक टेंपल बनाया, ठीक है जी। उसकी देखिए इसने ना उस जहां पे उदय सिंह मारा था, ऐसे कहते हैं कि इसको ना जब ये वापस आ गया तो इसको थोड़े सपने आते थे, मतलब ठीक है, डरावने सपने आते थे उदय सिंह का। जब उदय सिंह की डेथ हुई तो इसने एक मंदिर बनाया उदय सिंह के नाम से, उगर सिंह ने मंदिर बनाया और उस मंदिर में इसने क्या कर दिया, उसकी जितनी भी रेनोवेशन के लिए, उसके काम के लिए जो भी टैक्स चाहिए होता था, जो उसके लिए फाइनेंस चाहिए होते थे, उसने एक टैक्स इम्पोज किया चंबा में कि तुसेरा उदय सिंह औदरेनिया, मतलब औतर किसको कहते हैं, तुसेरा उदरे, चंबियाली लैंग्वेज है कि तुसेरा, ठीक है, उदय, इसका नाम उदय सिंह, औतर, औतर उनको कहते हैं जिनका कि कोई आगे ऑप्शन, मतलब जिनके बच्चे नहीं होते, है ना। तो इसने इस नाम से इसका एक टैक्स इंपोज किया, जिसके लिए इसने मंदिर भी बनाया। और ये टैक्स जो है जिसको कहते हैं कि तुसेरा उदय सिंह औतर, इस तरह का टैक्स मतलब इसने चंबा में इंपोज किया, है ना जी। ये चंबियाड़ी लैंग्वेज में है, तुसेरा मतलब आपका, तुसेरा होता है आपका चंबा में। तो उस तरह इसका नाम लिखा। और औतर मैंने आपको बता दिया कि जिसकी कोई भी मेल संतान या संतान ही जिसके ना हो, ठीक है, उसको कहता है औतर। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि उदय सिंह की डेथ के बाद उसका मंदिर किसने बनाया था, उगर सिंह ने, ठीक है। उगर सिंह की स्टोरी आपको क्लियर है किस तरह से ये राजा बन रहा है। ओके नेक्स्ट मूव कर रहे हैं आप। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है उमेद सिंह। अच्छा उमेद सिंह के टाइम पे देखिए चंबा में बिकम द राजा ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। अब ये टाइम थोड़ा सा आपको नोट करना है, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप यू कैन नॉट मेयरली स्टडी एचपी हिस्ट्री,
आपको पर्सपेक्टिव उसका कहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो आपका इंडिया के आसपास या फिर है ना उसमें जो चल रहा है वहां से अगर उसको समझ के पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं लिंक करने में थोड़ी सी और आसानी रहेगी। अगर मैं बात करूं उमेद सिंह की, तो ये राजा बनता है ड्यूरिंग द मुगल एम्परर डिक्लाइन। जब देखिए इस टाइम पे मुगल जो है आपके आपके औरंगजेब की डेथ हो चुकी है और मुगल जो है आपके बहुत ही वीक मतलब स्टेज या वीक मुगल जिनको कहते हैं उस फेज में आपका मुगल डायनेस्टी पहुंच चुकी है। तो क्या करेगा ये कि एक्सपेंड करेगा अपनी टेरिटरी को टू द साउथ ऑफ धौलाधार। देखिए जब मुगल से तो मुगल ने कहीं ना कहीं कांगड़ा के आसपास जो था अपना दबदबा बना के रखा हुआ था। जब इसको लगा कि मुगल थोड़े से वीक हो रहे हैं तो इसने क्या किया, अपनी टेरिटरी को क्या किया, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। मतलब चंबा से धौलाधार के निचले हिस्से को आया, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आजकल के कांगड़ा के आसपास इसने कहा होगा उस तरह को एक्सपेंड करना इसने स्टार्ट कर दिया होगा। क्यों किया ये कारण पता है आपको? देखिए हिस्ट्री में कोई सा भी आपको यूं कहें कि कोई भी फैक्ट इस तरह से नहीं आ जाएगा, है ना, उसके लिए पिछले पीछे कोई स्ट्रॉन्ग जो रीजन रहा होगा, है ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तभी जाकर के इसने मुगल का एम्परर डिक्लाइन होता है, ये थोड़ा सा साउथवर्ड मूव करता है और एक्सपैंड करता है अपनी टेरिटरी को आजकल के धौलाधार। यूं कहते हैं कि इसने ये जो आपको ना पठियार ये एक फोर्ट बनाया कहाँ पे, आज के पालमपुर के आसपास। मतलब ये धौलाधार के निचले हिस्से आजकल के पालमपुर, पालमपुर आज तो कांगड़ा का पार्ट है, लेकिन ये यहां तक भी आ चुका था आपका उमेद सिंह। इसने अखंड चंडी पैलेस बनाया। अखंड चंडी पैलेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये चंबा में ये पैलेस है, ठीक है जी। चंबा अखंड चंडी पैलेस से जो आपकी मिंजर की यात्रा जो होती है, जो फेमस मिंजर फेस्टिवल है, पहले तो ये नोट डाउन कर लें जिनको नहीं पता कि मिंजर का फेस्टिवल चंबा में होता है और चंबा में ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है मिंजर फेस्टिवल। जब मिंजर फेस्टिवल वहां पे होगा तो आपका जो है वो कहाँ से उसकी यात्रा निकलती है ना, उसकी जो यात्रा है उस फेस्टिवल की, उसके मेले की, वो आपकी अखंड चंडी पैलेस से निकलती है। और अखंड चंडी पैलेस को किसने बनाया था, आपके उमेद सिंह ने। उसके बाद कहते हैं कि इसने रंग महल, ये चंबा में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आप जाओगे चंबा में तो आपको इस तरह की बिल्डिंग देखने को मिलेगी, इसका कलर इस तरह से इसका कलर है, इसको कहते हैं चंबा में रंग महल। तो ये रंग महल जो है इसका निर्माण भी या इसका फाउंडेशन भी किसने की थी, उमेद ने। तो उमेद के नाम पे तो आपको दो फैक्ट याद रखने कि इसने अखंड चंडी पैलेस बनाया, उसके बाद इसने क्या किया, चंबा में रंग महल नामक का एक पैलेस जो है, महल पैलेस को ही कहेंगे, तो रंग महल उन्होंने कहां पे बनाया, चंबा में। अब इसने देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, अपनी रानी को ये ऑर्डर दिया कि जैसे जब डेथ होती थी, ये तो आपको पता ही है, एक कुरीति थी जिसको सती प्रथा कहते थे, अगर आपका हस्बैंड आपसे पहले मर जाता है तो उसकी वाइफ क्या करेगी, उसको उसके साथ ही वो क्या हो जाएगी, सती हो जाएगी, मतलब है ना, ये तो पता है आपको। तो इसने ये कहा कि ये ऑर्डर छोड़ के गया कि जब मेरी डेथ होगी तो मैं ऑर्डर करता हूं कि मेरी कोई भी जो भी मेरी क्वीन है या जो भी मेरी रानियां हैं उसमें से कोई भी सती को परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपको उमेद के लिए ये भी याद रखना है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने ये कहा था कि मेरे को जो है वो, मैं ऐसा ऑर्डर करता हूं कि आपने सती परफॉर्म नहीं करनी है। लेकिन दुनिया वाले तो कहां सुनेंगे ना, इसके एक ऑर्डर से तो सुनने वाले नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये परफॉर्म जो है वो, ये इवल प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रही, लेकिन इसने ये ऑर्डर तो जरूर किया था कि मेरे मरने के बाद जो है वो कोई भी सती परफॉर्म ना करें। तो आपको ये फैक्ट भी इससे याद रखना है कि ऐसा कौन सा राजा था चंबा का जिसने कि अपनी रानियों को ये ऑर्डर किया था कि जब मैं मरूंगा तो आपने सती परफॉर्म नहीं करना, दैट इज योर। हाँ वेरी गुड। और इसने क्या किया, रंग महल का निर्माण करवाया, उसके साथ साथ इसने कंचंडी पैलेस बनवाया। पठियार में जब मुगल्स वीक हुए तो इसने कांगड़ा की तरफ को एक्सपेंड करने की कोशिश की और उसी के लिए इसने पठियार में एक फोर्ट बनाया जिसको क्या आजकल के पालमपुर के आसपास है ना। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें हम, हमारे पास है अगला राजा राज सिंह। देखिए बिकम राजा एट द 9 साल की उम्र में राजा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए छोटा ही बहुत। अब ये टाइम जो है ना आपका, तो इस समय कांगड़ा में बहुत ही फेमस आपको किंग देखने को मिलेगा। जब आप कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ोगे तो कांगड़ा में घमंड चंद नामक का एक बहुत फेमस राजा रहा, जिसको कि यूं कहें जिसने कि अपना दबदबा थोड़ा सा इस एरिया में दिखाना स्टार्ट किया। उसको पता लगा कि ये बहुत छोटा था, जब ये उमेश सिंह की डेथ के बाद लगभग 9 साल का है, तो आपको कांगड़ा का राजा घमंड चंद जो है वो इससे क्या करेगा, ये पठियार का, क्योंकि ये देखिए कांगड़ा के एरिया में बढ़ रहा है ये रीजन ना, इसके फादर ने तो चलो यहां तक एक्सपेंड कर लिया, लेकिन जब वीक हुए तो क्या किया इसने, घमंड चंद ने क्या किया, वो वापस से गया और उसने पठियार जो फोर्ट मैंने यहाँ आपको पढ़ाया ना पालमपुर के पास, वो इसने क्या किया, इनसे ले लिया, वहां पे कब्जा कर लिया, है ना। लेटर जो था चंबा ने कहीं ना कहीं इसको रिकवर्ड कर लिया था, लेकिन इसने इनिशियली इसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया घमंड चंद ने राजसिंह के टाइम पे। उसके बाद इसका कन्फ्लिक्ट रहा जम्मू, देखिए छोटा था ये, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं कि इसका यूं कहें इसका ना रिलेशनशिप था रणजीत देव जो था, रणजीत देव जो देव था ये, ठीक है। रणजीत देव जो था आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर का राजा था। तो ये कहीं ना कहीं चाहता था कि मेरा इन्फ्लुएंस स्टेट पे रहे, इसके मन में ये भी था कि किंगडम थोड़ा सा वीक है, राजा छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी मदर जो है राज सिंह की मदर है वही किंगडम देख रही थी,
तो उसके रिलेशनशिप में थे ये लोग, है ना, जम्मू वाले। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है बोला, ऐसा करते हैं, उससे हेल्प मांगी कि इस तरह से मेरा राजपाट चलाइए, क्योंकि घमंडचंद का उस टाइम अटैक हो रहा था इनके ऊपर। तो इसने उनसे हेल्प मांगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि चंबा को हम क्या कर लेंगे, अपने अंडर ले लेंगे। तो इसी इसी दुविधा में उनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब चंबा का राजा क्या करेगा, रंजीत देव क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना एक बंदा अपॉइंट कर देगा चंबा में, जिसको कि आप कहते हैं, जिसको कि कहते हैं अकलू वजीर। तो अकलू वजीर को कहेगा कि आप चंबा मेरे बिहाफ पे जाओ और चंबा को रूल करो। लेकिन जब इसकी इसकी इनका जब पता चलेगा ना, रासिंह जैसे बड़ा होगा, इसको तब पता लगेगा कि किस तरह से इनकी मंशा क्या है, इनका मोटिव क्या है इसके पीछे। तो ये क्या करेगा, इस वजीर को जो है वो अपनी कैद में रख लेगा, इसको जेल में डाल देगा। जब इसको जेल में डालेगा तो रंजीत देव जो है इसको अपना अपमान समझेगा, क्योंकि इसका बंदा, भाई इसका बंदा अपॉइंटेड किया हुआ है, इसको ये जेल में डाल रहा है। तो क्या करेगा, इसमें कहीं ना कहीं इसको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरा भी इनडायरेक्टली अपमान ही है। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, फिर से चंबा में देखिए अकलू के इंटरफेरेंस के कारण राज सिंह जो करेगा, इसको जेल में डाल देगा, मैंने कहा इंटरफेरेंस के कारण। सो रंजीत देव सेंड अमृतपाल, ठीक है। अब ये अमृतपाल है बसोली वाला, क्योंकि चंबा के पास वाला एरिया था बसौली, तो हो सकता है रंजीत देव जो था उसका इन्फ्लुएंस बसौली में था। तो उसके पास होने की वजह से उसने कहा कि तू ऐसा कर, उस पर चंबा पे अटैक कर दे, अटैक कर दे। तो उसने क्या कर दिया, चंबा को अटैक करने को कहा। यहां तक की स्टोरी क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास देखिए राज सिंह को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब अब अटैक हो गया, अब अटैक हो गया तो राज सिंह क्या करेगा, देखिए राज सिंह ने क्या कर दिया, सरदार रामगढ़िया से हेल्प मांगी। तो सरदार रामगढ़िया से जब ये हेल्प मांगते हैं, तो ये कुछ चंबा के इतिहास में फर्स्ट ऐसा इंसिडेंस देखने को मिलेगा जब आपको यूं कहें कि सिखों का जो है आपको पहली बार वर्णन यहाँ पे चंबा की हिस्ट्री में मिलेगा, जब कवरराज सिंह जो है वो, जब रंजीत देव जो अटैक करवाता है अमृतपाल से, तो उसके अगेंस्ट जो उनको हेल्प मांगता है, कि उनसे बचने के लिए जो हेल्प मांगता है, वो आपका राज सिंह किससे मांगता है, सरदार रामगढ़िया से, है ना, रामगढ़िया सरदार। तो ये आपको कह सकते हैं कि चंबा की हिस्ट्री में आपको पहली बार सिखों का जिक्र कहाँ मिलता है, जिक्र कहाँ मिलता है, तो आपको मिलता है वो राज सिंह के टाइम पे। समझ गए क्यों क्यों मांगा है, क्यों आया है, समझ गए स्टोरी इसके पीछे। अच्छा, इन्वेडेड, इसने बसोली को भी इन्वेड किया, इसने कंकर किया आपका आपका क्या बोलते हैं ये, ठीक है जी, इसने बसोली को कंकड़ किया है। मतलब ये कि बसोली को उसने जीत लिया अमृतपाल से, जब ये बड़ा हुआ हेल्प रामगढ़िया से लेकर के, फिर इसने वापस भी दे दिया। कितने पैसे लिए थे वापस देने के भाई ने, 1 लाख रुपए, है उस समय के बहुत होते थे 1 लाख रुपए। उसने बोला ठीक है भाई जीत लिया, उसने वापस भी दे दिया उससे पैसे लेकर के। देखिए आप, मैं बात करूं 1783 की, इस समय कांगड़ा में थोड़ा सा, अगर कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ोगे आप, तो कांगड़ा मैंने कहा था कि मुगल्स का इन्फ्लुएंस था कांगड़ा में। 1620 में मुगल्स ने किया कि कांगड़ा पे कब्जा कर लिया। तो कांगड़ा में देखिए मुगल खुद तो नहीं बैठेंगे, उनके कुछ सूबेदार बैठाए जाएंगे ना पे। तो वो लास्ट जो सूबेदार था उसका नाम था सैफ अली खान, ये वो सूबेदार है। सैफ अली खान कोई और नहीं है, पता लग गया सैफ अली खान कहाँ से आया, उनका एक सूबेदार था, ये कांगड़ा में बैठा होता। लेकिन जब ये देखिए कांगड़ा में, अगर ये कांगड़ा किले में बैठा तो कांगड़ा की डायनेस्टी जो थी उस समय, उनको भी तो मतलब वो रहा होगा ना, उनको बाहर निकाला है, तो वो भी चाहते होंगे कहीं ना कहीं वो अपने किले को वापस ले। तो उन उसी बीच में अपने संसार चंद का नाम सुना होगा, फेमस किंग ऑफ कांगड़ा, ये कांगड़ा का रॉबिन हुड कहा जाता है इसको, ठीक है, यूं कहें कि रॉबिन हुड था अपने हिल रीजन का। कौन, संसार चंद। संसार चंद की बात करें तो बहुत ही मतलब, क्योंकि बहुत पावरफुल किंग कह सकते हैं इसको आप, है ना, पावरफुल अपने उसका, और बहुत ही मतलब अपनी जो इसके पूर्वजों की जो टेरिटरी थी उसको रीगेन करना चाहता था, उस टेरिटरी को, ठीक है जी। तो इसने क्या किया, सैफ अली खान की डेथ होती है 1783 में, 1786 में ये करता है, हेल्प लेता है ये भी बाहर से सिखों की, और क्या करता है अपने उसको वापस ले लेता, मतलब फोर्ट को। हालांकि फोर्ट तो इसको नहीं मिलता, वो हम कांगड़ा की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, फोर्ट इसको नहीं मिलता है, लेकिन ये हेल्प लेता है बाहर से। अब जब इसको देखिए, मैंने कहा था आपको रिल्लू का, जो आपका रिल्लू का रीजन है ना, रिल्लू, ये आप चढ़ी घरो, ये जो कुछ एरिया ऐसे थे जिसके चंबा और कांगड़ा के बीच में जहाँ पे हमेशा लड़ाई रहती थी। मैंने आपको कहा था कि जब आपका मुगल वीक हुए तो चंबा ने जो रिल्लू था पहले वो तो दे दिया था, मैंने कहा था आपको, है ना, जब रिल्लू दे दिया था, जब मुगल्स वीक हुए तो अब रिल्लू जो चंबा ने वापस ले लिया। लेकिन ये ऐसा मानता था कि रिल्लू के साथ साथ जो आपके 66 अदर विलेज हैं जिसमें चंबा ने अपने कब्जा रखा है, जो संसार चंद है, जब ये कांगड़ा में बैठेगा तो ये चाहे कि मुझे वो वापस चाहिए, तो चंबा के साथ इसकी लड़ाई हो जाएगी उसी उस रीजन पे, है ना, रिल्लू के आसपास के रीजन में। ये कहेगा कि मुझे भाई वो वापस करो आप। तो क्या करेगा, अब बैटल ऑफ नेटी, बहुत फेमस बैटल है बैटल ऑफ नेटी, ये बैटल हुई थी कांगड़ा में, नेटी में। अब इसमें क्या होता है, जो राज सिंह है, ठीक है, ये नूरपुर की हेल्प लेता है, और इसके मतलब इसकी जो ट्रूप्स थे ना वो बहुत स्कैटर्ड थे, मतलब ऐसा कहते हैं कि जब ये लड़ रहा था उसके पास महज, नेटी की वॉर में जब राज सिंह लड़ रहा था उसके पास महज 45 के आसपास इसके पास क्या थे, इतने ही सोल्जर थे इसके पास, इतने ही सैनिक लेकर आया था। बाकी इसकी जितनी भी सेना थी वो स्कैटर्ड थी, कोई अलग अलग जगह पे थे, मतलब इकट्ठे नहीं थे। तो नेटी में जब क्या होता है,
ये पहले तो सबसे पहले इससे पहले समझते हैं कि करता क्या है। संसार चंद बैठा, इसने क्या किया, इसने इसको वार्न किया कि वो रिल्लू एरिया मेरे को दे दे, ठीक है, मेरे को वापस कर दे जो मेरा एरिया है। इसने ऐसा करने से मना कर दिया। उल्टा इसने क्या किया, रिल्लू में एक फोर्ट बना दिया, ठीक है, रिल्लू में एक फोर्ट बना दिया। जब ये फोर्ट बना दिया इसने, तो इसने फिर कहा कि अब अटैक ही करना पड़ेगा। एक ऑप्शन इसके पास ये था कि अब लड़के ही लेते हैं। तो इसने कहा कि इसने चुपके से, यूं कहते हैं कि नेटी के पास बुलाया और राज सिंह के साथ इसने नेटी का वॉर लड़ा। राज सिंह उसमें मारा गया, ठीक है, राज सिंह की उसमें डेथ हो गई। और राज सिंह जो था, इसको ऐसे कहते हैं कि इसने माता से वरदान लिया था, ठीक है, कि मेरी जो है वो डेथ जो है वो लड़ाई के दौरान ही हो। तो राज सिंह जो है आपका, नेटी का वॉर आपको याद रखना है कि संसार चंद से साथ मेनली किसके किसके बीच में हुआ, नेटी का वॉर आपका राज सिंह और संसार चंद ऑफ कांगड़ा के बीच में हुआ। और इसमें फाइनली आपकी किसकी हार होती है, हरा सिंह, हरा सिंह की इसमें मारे जाते हैं। और इस तरह से आप कहते हैं कि लेकिन जिस रिल्लू के लिए ये लड़ रहे थे, अभी भी रिल्लू चंबा के पास ही रहेगा, है ना, वो इतनी आसानी से इनके पास नहीं आएगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि बैटल ऑफ नेटी बहुत फेमस बैटल है। तो याद रखना किस किस के बीच में हुई। इसका पीछे का समझिए आप किस तरह से हुई है ना। देखिए जीत सिंह की बात करें, अब नेक्स्ट ये आपके पास 1794 एडी में। अब संसार चंद वर्सेस, मैंने कहा था संसार चंद अब अगर ये गद्दी पे बैठेंगे तो पहले ये क्या करेंगे, पंजाब की तरफ को उस पंजाब की तरफ को लड़ने के लिए जाएंगे। मतलब ये भी अपना एक्सपेंड करना चाहते थे एरिया। जब ये पंजाब की तरफ गए तो वहां पे तो इनको रणजीत सिंह से हार का सामना करना है, उन्होंने इनको बैक कर दिया, पीछे की तरफ धकेला। लेकिन जब ये वापस कांगड़ा में आए तो इन्होंने क्या किया, आसपास के जितने भी उस समय की स्टेट्स थी, चाहे उसको कहलूर उसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल है कि कहलूर पे अटैक कर देते हैं। जब ये अटैक करते हैं तो इनकी उस मोटिव को देख करके जो इसके आसपास के जितने भी आपके राजा होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं। मैंने कहा था जब वो अटैक होगा बाहर से, अगर उनको लगेगा वो उनके कंट्रोल में नहीं है तो क्या करेंगे, किसी बाहर से किसी की हेल्प लेंगे वो, है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये कि ये क्या करेगा, संसार चंद हिल के राजा, मैंने कहा गुलेर सुकेत, ये जितने भी आपका सुकेत का एरिया हो गया, मंडी का, है ना, आपका बिलासपुर का, चंबा, तो इसमें ये सारे ये जो तो उनको राजाओं को कहीं ना कहीं डर लगा संसार चंद से। तो उन्होंने क्या किया, कहलूर का राजा जो है 1805 में, आपको महानचंद इसका नाम था, नाम में, ठीक है, भानचंद इनका नाम था। लेकिन इनको संसार चंद के द्वारा बहुत बुरी तरह से हराया गया। और यूं कहें कि इनको जो है महानचंद ने क्या किया, फाइनली अमर सिंह थापा जो हैं, ये गोरखा हैं, ठीक है, नेपाल से ये गोरखा हैं, अमर सिंह थापा, गोरखा अमर सिंह थापा को इनवाइट करते हैं कि आप जो है वो कांगड़ा पे अटैक कीजिए ताकि कहीं ना कहीं हम भी सेफ रहें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप गोरखों की एंट्री जो है इस तरह से हिमाचल में होगी, है ना, कहीं ना कहीं। और इसी कड़ी में हम जीत सिंह क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीत सिंह जो है चंबा में इसने अपना एक नत्थु वजीर था उसको भेजा। नथु वजीर को, मतलब चंबा की तरफ से कौन गया इस लड़ाई में, चंबा की तरफ से क्या, नथु वजीर। अब ये देखेंगे आप 1809 के आसपास, अब गोरखा जो है, ठीक है, गोरखा एक साइड हो गए, चंबा के हिल के अदर रीजन जो किंग्स हैं वो एक साइड लड़े, मतलब इनकी जो ये ना हिल स्टेट के अदर जो किंग्स हैं वो एक साइड हो गए, वर्सेस संसार चंद है रणजीत सिंह। अब संसार चंद जो है रणजीत सिंह से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि गोरखा जो इनकी कांगड़ा की, ऐसे कहते हैं कि 4 महीने तक कांगड़ा की फोर्ट के आसपास ही बैठे रहे, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बहुत प्लंडर किया इस एरिया में ना, बहुत ज्यादा लूटमार की। तो ऐसा कहते हैं कि फाइनली संसार चंद ने क्या हुआ, हाँ, रणजीत सिंह से हेल्प मांगी। और फाइनली जब ये हेल्प करता है तो इनकी इसमें ये दोनों जीत जाते हैं। लेकिन फोर्ट फिर भी इसके बेचारे के हाथ नहीं लगता, ये कांगड़ा की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एंड तक अपने फोर्ट के लिए लड़ता रहता है, कभी आता है कभी जाता है। लेकिन यूं कहें कि बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी आपको ये राजा देखने को मिलता है कांगड़ा में। और ये रणजीत सिंह से हेल्प लेके फाइनली क्या करता है, इनको हरा देता है। अब ये जब हारेंगे ना गोरखा, तो इनको थोड़ा सा फिर से, मतलब आप कहेंगे कि अब जो हिल स्टेट के राजे हैं वो किसके अंडर जा रहे हैं, डायरेक्टली रणजीत सिंह के अंदर, क्योंकि पावरफुल किंग इनके में यही है। ये भले ही संसार चंद की साइड से लड़ा हो, लेकिन सबसे पावरफुल यूं कहें तो रणजीत सिंह है। अब आपको चंबा, या यूं कहें कि बाकी हिल स्टेट में आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको रणजीत सिंह का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। समझ गए इस तरह। चड़क सिंह जो है, इससे पहले भी मैंने चतर सिंह, शत्रु सिंह, उनको पढ़ा था, लेकिन ये आपके पास नए हैं, ठीक है। बहुत ही छोटी एज में, ये भी लगभग 6 साल की एज में आपको देखने को मिलते हैं। और मैंने कहा था कि अगर ये छोटा है तो इनकी मदर कहीं ना कहीं जो है वो क्या करेंगे, राजपाट को अपने हाथ में लेंगी और वही मिनिस्टर के साथ मिल करके कहीं ना कहीं स्टेट को रन करेंगी। हमारे पास इनमें रानी शारदा, ये हमारे जरूरी नहीं है, इन्होंने क्या किया, एबॉलिश सती प्रथा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने कंप्लीटली, मैंने कहा था उमेश ऑर्डर करके चले गए थे कि मेरे बाद कोई भी सती ना हो, लेकिन इनके टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, एबॉलिश कर दिया सती को, है ना, कंप्लीटली। अच्छा जी, क्वीन मदर
ठीक है, इन्होंने इसकी मदर ने ये राधा कृष्ण का जो टेम्पल है ये बनाया। अब चंबा में देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए जरूरी मैं कहूँ इस स्लाइड में तो ये रहेगा कि चंबा में पहली बार जो आपको दो यूरोपियन ने विजिट किया। पहले का नाम था विग्ने, विने जिसको कहते हैं 1839, ईयर भी आपके लिए जरूरी है। और साथ साथ में इनके अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये भी, ठीक है, इन्होंने जो है विजिट किया। अब ये आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं चंबा की हिस्ट्री को देखने के लिए चंबा में भी आए और भरमौर भी गए, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो ऐसा कहते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है जब ये आए तो चतर सिंह के टाइम पे आए, और ईयर और कब आए और कौन आया ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। कौन, क्यों और कब, है ना, ये आपके लिए जरूरी है इस तरह सेंटिफाई। कौन तो आपके पास विने, और कनिंघम क्यों आए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज के लिए देखने के लिए आए, और सेकेंडली कब आए तो 1839 के टाइम पर, है ना, ये सब। उसके बाद देखिए ये मरा आपका 1844 में। उसके बाद कहते हैं कि लास्ट टाइम सती जो है चंबा प्रैक्टिस हुई वो इसी के टाइम पे, बेचारे के टाइम पे, है ना। लास्ट टाइम सती जो चंबा में प्रैक्टिस हुई वो इन्हीं के टाइम पे, राजा का नाम याद कर लेना, ठीक है जी। अब हम पहुंचे श्री सिंह, है ना जी। अब ये जब सत्ता में बैठता है, मैंने कहा था अब जो है आपका फिर से क्या होगा, ये सत्ता में बैठेगा, ठीक है। इसकी मदर ही, ये भी छोटा ही है, 5 साल का है, फिर से मदर आएंगे इसके, है ना। अब देखिए एंग्लो सिख वॉर, अब फिर से समझने के लिए आपको फिर इंडिया का इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया के इतिहास में इस टाइम चल क्या रहा था। तो आपके, मैंने कहा कि रंजीत सिंह जो था इस एरिया में हावी हो रहे थे, उनके अंडर कहीं ना कहीं हमारा हिमाचल का हिल का रीजन था। लेकिन कहीं ना कहीं निचले सतलुज के परे की साइड को आप देखेंगे तो उस रीजन में आपको क्या देखने को मिला, ब्रिटिश जो है उस समय बहुत हावी थे। तो कहीं ना कहीं लेटर हाफ में 1840 के लेटर हाफ में आपको देखने को मिलता है कि रंजीत सिंह जो है उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है ब्रिटिश का थोड़ा हौसला आप क्योंकि थोड़ा उनका बढ़ जाता है, और वो क्या करते हैं, एंग्लो सिख वॉर हो जाता है, सिखों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। अब इस वॉर में क्या होगा, कौन जीतेगा, हाँ, जब ये ब्रिटिश जीतेंगे तो फिर आप देखेंगे कि फिर एक शिफ्ट जो आपको देखने को मिलेगा इंडिया के हिस्ट्री में तो देखने को मिलेगा, लेकिन हिमाचल में भी उसका असर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और क्या होगा कि ब्रिटिश जो है वो क्या करेंगे, रावी और ये देखिए इंडस के बीच में जितना भी एरिया होगा इसको अपने हिस्से में लेंगे, और क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले तो ये हार जाएंगे ना, ये एंग्लो सिख वॉर में सिख को हारेंगे, इनको 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगा देंगे, 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगाएंगे, और कहेंगे कि 1 करोड़ जो है उसके बदले सिख के पास इतना पैसा इनके पास था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि 50 लाख तो आपको कैश में दे देंगे, लेकिन जो आपका 1 करोड़ बच गया उसके लिए आपको ये लैंड जो हमारे पास हमने जीत के रखी हुई थी, रावी से लेकर ऊपरला हिस्सा जो आपका है ना, इंडस और रावी की जितना भी एरिया है ना, ये देखिए इंडस और जम्मू तक, ये ऐसा करो आप ये ले लो हमसे। तो अंग्रेजों ने ऐसा ही किया, 1 करोड़ के बदले उन्होंने लिया। लेकिन थोड़े समय बाद इन्होंने क्या किया कि गुलाब सिंह थे आपके जम्मू के राजा, तो अंग्रेजों ने अपने पास ना रख करके एरिया उसको भी 1 करोड़ लेके उनको दे दिया। तो अब चंबा को ये एरिया, अब चंबा आपका कहीं ना कहीं उनके पास चला गया। लेकिन चंबा के यूं कहें कि चंबा ने क्या किया, फिर से रिक्वेस्ट किए चंबा के राजा श्री सिंह के जो इनके मिनिस्टर्स थे, वो फिर से गए, उन्होंने अपना मतलब कहानी उनको सुनाई। और ऐसा कहते हैं कि जॉन लॉरेंस उस टाइम बैठे थे लाहौर में, उन्होंने क्या किया कि मान लिया कि भाई ठीक है चंबा को नहीं देते हम, ठीक है, थोड़ा सा ट्रीटी को मॉडिफाई करके इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उपला हिस्सा जो है वो चंबा को ब्रिटिश के अंदर ही रखा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके वो गुलाब सिंह के अंडर चला गया, ठीक है, चंबा का, ठीक है। उस तरह से आप देख सकते हैं, ये समझ आपको किस तरह समझ गया ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं कि कौन कब आ रहा है ना, अटैक कौन कब कर जा रहा है पता नहीं लग रहा है किसके हिस्से में चला गया। यहाँ तक क्लियर है आपको किस तरह से हुआ, ओके। मैं आप देखिए, मैंने कहा कि चंबा अब आपका किसके अंडर आ जाएगा, ब्रिटिश के अंडर, ठीक है, ओके। अब श्री सिंह के बारे में हमने फिर से, ओके, श्री सिंह जो थे, अब मैंने कहा था कि चंबा इनके अंडर चला गया। चंबा को उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं एंजॉय करें, आप नया राजा बनेगा कोई बात नहीं, आप बनाएं। यहाँ तक कि चंबा को इतना भी इन्होंने वो दे दिया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है जी, इन्होंने चंबा को कहा कि आपका कोई अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट भी कर सकता है अपने जो भी उसके भाई रिश्तेदार होंगे, ठीक है, ब्लड रिलेशन में जो भी रहेंगे उनसे अडॉप्ट करें। चंबा को इस तरह की इतनी छूट दी, मतलब चंबा पे उस तरह के कंट्रोल नहीं रखा जिस तरह से बाकी इंडिया में इन्होंने रूल किया। लेकिन इन्होंने चंबा को कहा कि आपको हमको क्या करना है, ब्रिटिश को क्या करना है, आपको 12,000 रुपये पर एनम के हिसाब से टैक्स जो है चंबा पे इम्पोज कर दिया कि इतना टैक्स आपको हमको देना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया थी, ठीक है। अब क्या करते हैं 1851 के आसपास क्या करते हैं ब्रिटिश, अब देखिए ब्रिटिश जो थे इनको क्लाइमेट में देखिए दिक्कत उनको मेनली यही रहती थी कि इनको क्लाइमेट ही सूट नहीं करता था इंडिया का। तो आप देखेंगे कि हमेशा हिल रीजन, हिल स्टेट्स जो है उनको ढूंढते रहते हैं। शिमला इन्होंने इस तरह से डिस्कवर किया, इस तरह से आप धर्मशाला देखें, है ना, उस तरह से आप मैसूर, जितने भी हिल स्टेशन हैं जिनको अंग्रेजों ने डिस्कवर किया उनकी ये देन है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट इनको देखने को मिलता था और इनको क्लाइमेट वो सूट करता था। ये अपने लिए ही
उस क्लाइमेट को एंजॉय करने के लिए इस तरह से ऊपर वाले रीजन में इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम यहीं पे इन्होंने अपनी सेना की छावनियां, जिनको कि आप कैंटोनमेंट कहते हैं, वो भी बनाई। अभी जब इस तरफ आते हैं ना श्री सिंह के टाइम पे चंबा की तौर को, तो इनको डलहौजी का एरिया पसंद आता है। पहली बात तो डलहौजी बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, आपको पता है। आप बकलो की तरफ को आएंगे, डलहौजी से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे आप ककीरा के आसपास, तो आपको बगलो नामक एक जगह देखने को मिलेगी, वहां भी इनको पसंद आता है। ये क्या करते हैं, ये करते हैं चंबा को, चंबा से उस क्षेत्र को मांग लेते हैं, उसके बदले में चंबा को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे देते हैं। लगभग क्या करते हैं, देखिए 2000 के आसपास ये करते हैं कि आप ऐसा करो, 2000 टैक्स आपका कम कर देते हैं, है ना, आप हमको ये एरिया दे दो। इस तरह से डलहौजी इन्होंने चंबा से उस तरह से लिया, 4-5 विलेज इन्होंने मांगी राजा से और उन्होंने दे दी, और उसके बदले में उन्होंने थोड़ा सा इनका टैक्स कम कर दिया। तो मैं कहूँ कि देखिए 1800, ये तो हो गया ना धौलाधार के आसपास का रीजन, इनको अच्छा लग रहा तो वहीं पे इन्होंने ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद देखिए ये 1800 इन्होंने बहलोन में एक ब्रिटिश, मैंने बताया कैनमोड, इनकी जो आर्मी थी उसके लिए कैंट ढूंढते थे, एरिया ढूंढते थे ना, तो इन्होंने बहलोन में एक ब्रिटिश आर्मी के लिए ढूंढा, और साथ साथ में बकलो जो है आपका चंबा का, उसमें गोरखा के लिए, इन्होंने गोरखा आर्मी के लिए वो कैंटोनमेंट एरिया ढूंढा बकलो का। आज भी आप जाएंगे बकलो में तो आपको गोरखा जो डोमिनेंस वहाँ पे दो गोरखा पॉपुलेशन की देखने को मिलती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि जो बकलो का एरिया है और साथ में बहलोन का एरिया है, वो बहलोन का तो ब्रिटिश को दिया था, लेकिन बकलो का एरिया जो था इन्होंने चंबा से मांग करके वहाँ पे हाँ गोरखा रेजिमेंट को बिठा दिया। और यहाँ पे बहुत ही फेमस आप कहेंगे ना, आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे तो गोरखा का जो बकलो का एरिया है ये हमेशा करंट अफेयर में भी रहता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत सारी, आर्मी की एक्सरसाइजेज होंगी ना बकलो में, तो बकलो ये चंबा का एरिया है, आपको याद रखना ये चंबा में। और किस तरह से बना ये भी समझ गया। हाँ, उसके बाद देखिए सनद ग्रांट करते हैं 1848 में। अब देखिए अब ये जो है अगर ब्रिटिश के अंडर थे तो 1857 की क्रांति होगी, इंडिया में फिर से बैक चलते हैं, 1857 का रिवॉल्ट होगा। जब ये रिवॉल्ट होगा तो चंबा का ये राजा क्या करेगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ठीक है। आपको हिमाचल के जितने भी किंग होंगे उसमें सिर्फ एक किंग हम पढ़ेंगे रामपुर से या फिर बुशहर स्टेट से, जो कि इनके अगेंस्ट जाएगा, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो फाइट करेगा। लेकिन जितने भी बाकी राजा हैं आपके वो क्या करेंगे, इनको सपोर्ट ही करेंगे, कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश को। उसी कड़ी में जो श्री सिंह थे ये भी अछूते नहीं रहते हैं, ये भी ब्रिटिश को सपोर्ट ही करते हैं आपकी 1857 की क्रांति में। तो क्या करते हैं ये लॉयल रहते हैं उनको, साथ साथ में क्या करते हैं ये ब्रिटिश, देखिए ये मैंने कहा ना कि जो भी आसपास में रिवॉल्ट हुए उनको दबाने के लिए वन ये क्या करते हैं, अपने आर्मी को भेजते हैं, और किन के अंडर भेजते हैं, मियाँ अवतार सिंह, ठीक है। अवतार सिंह के अंडर में ये क्या करते हैं, आर्मी भी भेजते हैं कि कहीं अगर रिवॉल्ट हो रहा है ना उसको दबाने के लिए चंबा से ये लो मेरी तरफ से इतनी हेल्प आपको कि ये मेरी आर्मी है, इसको यूज करें आप, जहां पे आपके अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट हो रहे हैं उसको दबाने के लिए आर्मी भी भेजते हैं। किसके अंडर भी भेजते हैं आर्मी, ये देखिए आपको जरूरी रहता है। और कौन सा किंग जो है 1857 की क्रांति, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना घटना है ये इंडिया की हिस्ट्री में, तो आपको याद रखना है कि उस समय राजा चंबा का कौन था। हाँ वेरी गुड, ओके। देखिए इसने क्या किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा यूं कहें कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने रन करने का जो तरीका था वो कुछ कारगर साबित नहीं हो रहा था, है ना। फाइनेंसिस लॉसेस इनको हो रहे थे स्टेट में, ठीक है, स्टेट की वित्तीय हालात इतनी ठीक नहीं थी। तो ये क्या करता है, ब्रिटिश से हेल्प मांगता है कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है आप रन करें, मैं कहीं ना कहीं इतना कैपेबल नहीं हूँ। ऐसा कहते हैं कि इसकी दाम जो जहाँ इसका वो था शादी हुई थी ना, उसका वो एरिया जो क्या बोलते हैं उसको जहाँ पे शादी होती है, तो मायका नहीं, इसका क्या हुआ वो, इसका भी ससुरा, हाँ इन लॉज, इसके इन लॉज जो थे वो इस पे हावी हो रहे थे, है ना। तो इन लॉज जब इसके हावी हो रहे थे इसकी उसमें, तो इसने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है फाइनली ये भी तंग आ करके इसने ब्रिटिश को बोला कि आप मेरे को ऐसा करो कि सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर दो जो कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन मेरे बिहाफ पे देख ले। आप देखेंगे आप ये जो आपका मेजर वीरिड है ये चंबा में पहला सुपरिटेंडेंट उनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। पंजाब से था ये, पंजाब रीजन से, पंजाब से ही हेल्प मांगता है उस वाले एरिया से जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको कहता है कि अपॉइंट कर दो। तो आपको मेजर वी रेड जो है ये आपको देखने को मिलेंगे चंबा के सुपरिटेंडेंट के रूप में। जरूरी है, क्यों आए इसके पीछे की कहानी क्लियर है, क्यों आए, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने फिर क्या किया, अब कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाए चंबा में। इन्होंने 1863 में एक पोस्ट ऑफिस खोल दिया, थोड़े से स्कूल बना देने, पीडब्ल्यूडी ऑफिस बना देना। चंबा की जो फॉरेस्ट, चंबा में से फॉरेस्ट की वेल्थ बहुत थी, तो क्या करेंगे ब्रिटिश, लूट मार तो करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, चंबा के जितने भी आपके फॉरेस्ट है उनको 99 ईयर्स के लिए चंबा में लीज में ले लिया। और ये आपका देखिए 1864 में इन्होंने ये काम कर दिया, और चंबा के जितने भी फॉरेस्ट है उनको लीज पे ले लिया फॉर 100 साल, अगले 100 साल के लिए हम आपको लीज पे दे दो चंबा के
फॉरेस्ट। तो ये रिफॉर्म समझे आप, जो मर्जी आपने समझना है, लेकिन इस तरह के इन्होंने अपॉइंटमेंट की सुपरिटेंडेंट की। हेल्प तो श्री सिंह ने ही मांगी थी, है ना। तो यूं कह सकते हैं कि ऑफिस की कनेक्टिविटी के लिए रोड भी बनाए इन्होंने, है ना। और पीडब्ल्यूडी और मैरिज टैक्स भी इम्पोज कर दिया, क्योंकि फाइनेंस, मैंने कहा कि फाइनेंस जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत ही उतनी अच्छी नहीं थी स्टेट चंबा की। यहां तक क्लियर है आपको? ओके। नेक्स्ट किंग है हमारे पास गोपाल सिंह। श्री उसके भाई हैं, ठीक है, श्री सिंह के भाई हैं। और इनके टाइम पे एक ज़रूरी घटना ये है कि इनके टाइम पे लॉर्ड मायो जो है वो विजिट करते हैं 1871 में। लॉर्ड मायो आपके कहाँ पे, है ना, हाँ, चंबा में विजिट करते हैं। किन के टाइम पे? गोपाल के टाइम पे। बाकी इनके लिए इतना जरूरी इनके बारे में कुछ नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करें, श्याम सिंह। देखिए इनको मेंटर करते हैं जॉन हैरी, अपॉइंटेड मियाँ औतार सिंह एज अ वजीर, ठीक है। उसके बाद देखिए अटेंड करते हैं इंपीरियल दरबार एट दिल्ली। ये जरूरी है आपको। 1875 में दिल्ली में इंपीरियल दरबार जो श्याम सिंह आपका जो वहां पे जाता है, उसके साथ साथ ये शीतला ब्रिज आपका चंबा में होगा, उसको रिप्लेस कर देता है। उसकी जगह क्या करता है, एक आयरन का सस्पेंशन, ठीक है। ये राबी आपकी, तो शीतला ब्रिज चंबा में ही है। और इसमें क्या किया इसने, आयरन सस्पेंशन ब्रिज बना दिया 1894 में। जरूरी फैक्ट नहीं है लेकिन याद कर सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो इंसिडेंस है ये है 1895 में, जो आपका भटियात का एरिया है, ठीक है, चंबा का जो आपका ये अगर इस तरह से, तो चंबा का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो भटियात का रीजन निचला, तो कांगड़ा के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है मैक्सिमम, वो भटियात जो है वहाँ पे एक फार्मर अनरेस्ट होता है। वो किसके टाइम पे होता है? इनके टाइम पे। हो सकता है कि इन्होंने टैक्स इंपोज कर दी हो या इस तरह की पॉलिसीज रही हो इनकी जो फार्मर के अगेंस्ट हो, है ना। तो फार्मर से टैक्स ज्यादा मांगते होंगे, या फिर इस तरह की कुछ कंडीशंस थी जिसके अगेंस्ट में फार्मर ने अनरेस्ट किया और वो रिवॉल्ट किया काइंड ऑफ। वो किसके टाइम पे किया? श्याम सिंह के टाइम पे। और टाइम फ्रेम क्या आपका? 1895। उसके बाद देखिए 1800, हाँ, जो आपका चंबा का हॉस्पिटल है ना, अब तो चंबा में मेडिकल कॉलेज बन गया, ठीक है। पहले जो सबसे पहले हॉस्पिटल देखेंगे आप इसको 1891 में, वो इनके टाइम पे था, जिसको कि क्या कहते हैं, इनके नाम से इस हॉस्पिटल का नाम था क्या? हाँ, श्याम सिंह हॉस्पिटल। तो आजकल ये श्याम सिंह हॉस्पिटल अब आपको धीरे धीरे जो है मेडिकल कॉलेज के रूप में मॉडर्न डेज में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन गया है। लेकिन ये आपको पुरानी बिल्डिंग, अगर चंबा जाओगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट जो पहली बिल्डिंग थी वो देखने को मिलेगी, और वो है आपकी श्याम सिंह हॉस्पिटल। इन्होंने चंबा में एक हॉस्पिटल बनाया अपने ही नाम से। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म आपको वैसे तो देखिए ऐसे तो जरूरी नहीं रहते, लेकिन जब आपको मान लो कि आप मेंस लिख रहे हैं किसी एग्जाम का, जैसे अलाइड हो गया, एचएस हो गया, इस तरह के जो आपके मेंस होते हैं, तो आपको राजा की कंट्रीब्यूशन पूछ ली जाती है कि बताइए कि इस राजा ने चंबा के नाम दे दिया गया, इसके बारे में कुछ 5 की इसके अचीवमेंट बताइए, इसने ऐसे क्या काम किए, तो आपको तब ये हेल्पफुल होंगी। लेकिन वन डे फैक्चुअल एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए कि श्याम सिंह हॉस्पिटल जो है उसका निर्माण कब हुआ या फिर किसने किया। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रेडी रहे आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए। और ये जरूरी है कि फार्मर अनरेस्ट जो आपका भटियात में था वो कौन से साल में हुआ, साल जरूरी रहेगा। भटियात से आपको चंबा तो वैसे भी पता चल ही जाएगा। और या फिर किस राजा के कार्यकाल में हुआ, वो राजा था आपका श्याम सिंह। ये हमारे पास राजा श्याम सिंह है। और ये देखिए इनके टाइम पे ना एक और घटना हुई थी, सॉरी मैं बताना भूल गया। 1900 में क्या हुआ कि करजन जो है, ठीक है जी, उस समय करजन बैठे थे, है ना। तो क्या गए करजन उसके और उसकी वाइफ जो है वो भी चंबा पे आते हैं। और ये जो किंग है आपके, ये आपके कौन से हैं? श्याम सिंह। हाँ, इनके टाइम बगल में जो बैठा है ना ये, हाँ, ये आपकी लेडी कर्जन है और ये कर्जन खुद है। और बाकी इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कुछ अंग्रेज आए हुए हैं बाहर से और कुछ लोकल हैं इनके, है ना। तो ये अपने उस समय चंबा में जो आपके कर्जन घूमने आते हैं, काम पे किसके टाइम पीरियड में आते हैं वो भी जरूरी है, और कब आते हैं वो भी जरूरी है ना। भूरी सिंह, भूरी सिंह जो है वो राजा बनते हैं 1904 में। अब ये बहुत ही, मतलब यूं कहें कि ये जो है वो पब्लिक वर्क्स करने में बहुत ही खुश रहते थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट इनका तो बहुत था पब्लिक वर्क में। अब की सबसे पहले आप चंबा में देखोगे इन्होंने क्या किया, रोडों को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो है एक प्लांट बनाया, जो आपका इलेक्ट्रीफाई चंबा को, जिसमें कब कर दिया 1910 में। चंबा टाउन में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी जो था इलेक्ट्रीफाई कब हुआ? 1910 में, 1910 में। और किसने किया? राजा का नाम था भूरी सिंह। भूरी सिंह म्यूजियम आप चंबा जाओगे तो आपको म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। तो ये किसके नाम से था? इनके नाम पे भूरी सिंह म्यूजियम, और इन्होंने बनाया था, है ना। तो चंबा में आप देखोगे तो भूरी सिंह म्यूजियम 1908 में किसके द्वारा बनाया गया, डेट भी याद रखनी है। और भूरी सिंह तो इनका नाम ही खुद ही है, ठीक है, नाम राजा का आप भूलेंगे नहीं आई एम श्योर, लेकिन आपको डेट जो है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो आपने ये याद रखना है कि चंबा का राजा भूरी सिंह, उसने एक भूरी सिंह म्यूजियम बनाया चंबा में। और इसमें फोटो नहीं उसकी, ओके, देखिए ये है भूरी सिंह, ये भूरी सिंह की फोटो है। और ये आपके 1908 में एक म्यूजियम बनाते हैं चंबा में, 1910 में हाइड्रो इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रीफाइड कर देते चंबा को, चंबा टाउन को।
ठीक है। साल रिवर जो चंबा की, उसके आसपास जो है ये जो है हाउस, पावर हाउस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इनको वर्ल्ड वॉर में इन्होंने हेल्प किया ब्रिटिश को, ठीक है। 1904 के आसपास है ना इनका टाइम है, तो उस समय जो था वर्ल्ड वॉर का टाइम भी होगा, है ना। तो ब्रिटिश को इसने क्या किया, सपोर्ट किया इन्होंने, कब, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो जब जैसे इसको सपोर्ट किया तो इसको नाइट हुड के लिए उपाधि भी दी गई, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मरे 1919 में, और इसके बाद इनको सक्सीड करेंगे टिक्का राम सिंह। अब ये कब इंस्टॉल हुए ज़रूरी नहीं है इनके बारे में कुछ भी आपको ऐसा फैक्ट जो आपको याद रखने की है, लेकिन भूरी सिंह जो आपके लिए ज़रूरी राजा हो जाते हैं। इसके लिए 3-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले भूरी सिंह म्यूजियम बनाया, फिर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक, हाँ, हाइड्रो पावर बनाया चंबा में 1910 में, डेट भी जरूरी है, 1908 में इन्होंने भूरी सिंह म्यूजियम बनाया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चंबा के ये राजा थे, इन्होंने ब्रिटिश को अपनी हेल्प दी, उस हेल्प के लिए ब्रिटिश ने इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी, है ना। ओके, नेक्स्ट वी हैव लक्ष्मण दास, लास्ट किंग है आपके, सपोर्टेड ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर टू। तो लगभग इन्होंने ना ब्रिटिश को आर्मी भी भेजी, आर्मी से भी सपोर्ट किया, और साथ साथ में इन्होंने फाइनेंशियली भी ब्रिटिश को समय सपोर्ट किया। लेकिन आज चंबा के हालात ऐसा है कि चंबा आज आपका कौन सा है, महत्वाकांक्षी जिलों में शामिल है ना जी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपको हिमाचल में एक देखने को मिलेगी, वो डिस्ट्रिक्ट चंबा है। लेकिन आप उस समय भी याद करें जब वर्ल्ड वॉर टू था, और चंबा के राजा जो है वो 1 लाख से अधिक जो है वो राशि जो है किनको, ब्रिटिश को हेल्प के तौर पर फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए देता है। उसके बाद देखिए ऑन अगस्त, आप देखिए ये टाइम आपको याद रखना है 1948 का, ये हम जब हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये डेट बहुत ज़रूरी है कि 15 अप्रैल को, ठीक है, अगस्त, उसके आसपास चंबा जो है 1948 में आपका चंबा क्या करता है, ये मर्ज कर दिया जाता है, किसमें, एक सेपरेट हिमाचल में आपको मर्ज कर दिया जाता है चंबा 1948 में, है। तब हम हिमाचल का गठन करते हैं 15 अप्रैल 1948 को, और आपका चंबा जो है वो फाइनली किसमें मर्ज कर दिया जाता है, चंबा हिमाचल में। अब समझ के पूरे चंबा का, कहाँ से हमने चंबा का इतिहास स्टार्ट किया था ना, कौन सा राजा रहा पहले, किस तरह से राजवंश रहा पहले, हमने क्या डिस्कस किया चंबा के बारे में। सबसे पहले चंबा जो था वो छोटी छोटी अपार ठकुराइस में टूटा हुआ था, जिसको कि राहुन भी कहते थे, उसमें ठाकुर और राणे रूल करते थे। फिर धीरे धीरे हमको 550 एडी में हमारे पास मारूवर्मन चंबा में आते हैं, और एक राजगद्दी का स्थापना आज के भरमौर में करते हैं, वहां से इनका जर्नी स्टार्ट होती है। और 1948 में ये इसका विलेज जो हम किस में कर दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब जो हमारा चंबा जो है उसमें जो आपने किंग्स या यूं कहें कितना भी राजवंश था वो अब समाप्त होता है, और हमारे पास अब जो चंबा है, अब हमारे पास डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी हिमाचल की, चंबा भी उसका पार्ट हमको बनता हुआ इनिशियली देखने को मिलेगा 1948 में। क्लियर है चंबा की हिस्ट्री। तो इसमें हमने चंबा की ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, इस तरह से हम सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। लेकिन जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप देखिए, आप LID HS की तैयारी करें तो ज़रूर इन वीडियो से हेल्प लें। लेकिन अगर आपका कोई इसके अलावा कोई एग्ज़ाम है, आप सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए एग्ज़ाम का, अगर आपको उसमें कहीं ना कहीं इसका जो आपका चंक है हिमाचल का, वो कहीं उसकी कंट्रीब्यूशन आपको 25 या 50 या 30% से भी ज़्यादा दिखती है, तो आप उसको इन डेप्थ पढ़ें। लेकिन अदरवाइज आपको उसकी क्वेश्चन जो है कम देखने को मिलते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाएं। लेकिन LID और HS वालों से फिर से कहूँगा कि आपको जो है हिमाचल की हिस्ट्री को, या हिमाचल की ज्योग्राफी को, हिमाचल की जितनी भी इकोनॉमिक्स है उसको, जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, ठीक है, वो भी ज़रूरी हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपने अच्छे से करना, मतलब हमारा हिमाचल का सेक्शन जो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये चंबा की हिस्ट्री थी, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट आपको? हाँ, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम चंबा की हिस्ट्री जो है खत्म कर रहे हैं आज की वीडियो। थैंक यू।